Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 32 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 31 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज़ के अंतर्गत प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की और पॉज की के बारे में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 32, जिसमें हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में। राइटिंग कीज़ में कुछ सिंबल्स अवेलेबल हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो राइटिंग कीज़ में जो नंबर रो है, फर्स्ट रो नंबर रो में शिफ्ट के साथ कुछ सिंबल्स हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद कुछ और भी सिंबल्स हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1। इस बात का ध्यान रखना है कि मैं राइटिंग कीज़ के साथ बात कर रहा हूँ, यानी राइटिंग कीज़ में जो नंबर रो है उसकी बात कर रहा हूँ, और शिफ्ट के साथ हम इसका यूज़ समझ रहे हैं। तो जब हम शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं 1 को, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क बनता है, यानी संबोधन चिन्ह। जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। मैं शिफ्ट 1 प्रेस करके दिखाता हूँ। मैन, जो लोग देख सकते हैं वो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और जो लोग NVDA यूज़र हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क को ये बैंक बोलता है, जैसा कि अभी आपने सुना। तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन चिन्ह। मैन, अब हम बात करते हैं शिफ्ट 2 की। शिफ्ट के साथ जब हम 2 प्रेस करते हैं तो ऐट बनता है। मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। at,
ऐड का सिंबल आप सभी देख पा रहे होंगे। तो आप सभी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं @gmail.com, @yahoo.com। तो वहाँ पे आप shift 2 का यूज़ कर सकते हैं ऐड के लिए। मैं बैकस्पेस करके इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं shift 3 की। shift 3 से बनता है नंबर यानी हैश। number, ये हैश आप सबने अपने फ़ोन के कीपैड में भी देखा होगा। पहले कीपैड वाला फ़ोन आता था, उसमें हैश अवेलेबल आपको मिलता है। और उसके अलावा आप अभी जो फ़ोन यूज़ करते होंगे एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें भी ये जब आप फ़ोन में जाएंगे तो वहाँ पे जो फ़ोन का कीपैड होता है वहाँ पे भी ये हैश अवेलेबल होता है, जिसे कि हम नंबर भी कहते हैं। number, अब इसके बाद बात करते हैं shift 4 की। shift 4 से होता है डॉलर। dollar, डॉलर का साइन जैसे रुपए का भी एक साइन होता है हमारी इंडिया में, जो रुपए चलता है, करेंसी जो हमारी है वो रुपए है। तो जहाँ पे भी डॉलर करेंसी है उनका साइन जो है वो ऐसा होता है। मैं dollar, तो उसके बाद हम बात करते हैं shift 5 की। shift 5 से बनता है %। percent, जब भी आप लिखते हैं 20%, आपने देखा होगा 20% ऑफ, 50% ऑफ, तो वहाँ पे इस परसेंट साइन का यूज़ होता है। percent, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ shift 6 से कैरेट, percent, सॉरी percent, carrot, कैरेट। इस कैरेट का क्या यूज़ है? इस कैरेट का यूज़ ये है कि जब आप कोई मिस्टेक करते हैं, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, और ज़्यादातर इसको यूज़ हम हैंड राइटिंग के समय करते हैं। इस सिंबल को जब आप कुछ लिख रहे हैं और आप कोई शब्द गलत कर देते हैं, तो आगे उस शब्द को सही करके और ये सिंबल लगा सकते हैं, ताकि देखने वालों को ये पता चले कि ये शब्द पहले जो है वो गलत था। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह तो आपकी कमी को ये दर्शाता है कि आगे आपने जो सही करके दिखाया है वो पहले गलत था और आगे आपने इसको ठीक किया है। आगे हम बात करते हैं carrot, shift 7 से एंड। and, ये एंड का सिंबल कहाँ यूज़ होता है? आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है। जैसे हम लिखते हैं कि राम एंड श्याम, कुछ भी इस तरह से आप ले लीजिए, तो वहाँ पे AND एंड न लिखिए, आप ये सिंबल भी अगर यूज़ करते हैं वो काम करेगा, वो एंड ही कहलाएगा, AND एंड। ठीक है। उसके बाद And. हम बात करते हैं shift 8 स्टार। star, ये स्टार की भी आपके फ़ोन के कीपैड में अवेलेबल है। आप जब भी कीपैड आप खोलेंगे वहाँ पे आपको 0 के लेफ़्ट में स्टार मिलता है, और ये स्टार आप जब भी कहीं भी पासवर्ड टाइप करते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। star, दरअसल मैं किसी भी सिंबल के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि इसको कहाँ क्या यूज़ होता है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस की से क्या सिंबल बनता है। तो इसके बाद हम shift 9 से देखते हैं लेफ़्ट पेरेंट, left parent, और shift 0 से राइट पेरेंट। right parent, जो देख सकते हैं वो देख पा रहे होंगे कि ये एक ब्रैकेट की तरह है, और देवनागरी लिपि में 3 तरह के ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। मुझे
इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ होता है, बट ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट है जो कि हम टाइप करते समय यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट डैश, क्योंकि ज़ीरो के बाद डैश है तो शिफ्ट डैश से होता है अंडरलाइन। line, ये अंडरलाइन आप किसी वर्ड के साथ यूज़ नहीं कर सकते, यानी किसी वर्ड में आप अंडरलाइन लगाना चाहें तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ड के नीचे अंडरलाइन आना चाहिए जो कि नहीं आ सकता है। तो इसका यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप कहीं दिखाना चाहते हैं कि अंडरलाइन कैसा होता है, अंडरलाइन का साइन कैसा होता है, तो आप शो कर सकते हैं इसे। ये लाइन बोल रहा है एनवीडिया, जोस होता तो अंडरलाइन बोलता। मैं इसे हटाता हूँ। line, और उसके बाद लास्ट में है, इस रो के लास्ट में है इक्वल्स, यानी इक्वल। शिफ्ट इक्वल से क्या होता है, प्लस। plus, और ये प्लस का साइन आप सभी जानते हैं कि मैथ में यूज़ होता है, जब हम कुछ जोड़ते हैं तो ये यूज़ होता है। plus, उसके बाद अब मैं सेकंड रो में आता हूँ, राइटिंग कीज़ के। तो नंबर रो के बाद जो है वो टॉप रो आता है। टॉप रो के लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में दो कीज़ हैं, लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट। ये सभी बात मैं पहले बता चुका हूँ राइटिंग कीज़ के तहत। तो लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। left bracket, right bracket, ऐसा होता है ये ब्रैकेट, और इससे पहले एक और ब्रैकेट मैंने आपको दिखाया था जो कि लेफ़्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के नाम से था। और इसके अलावा एक और ब्रैकेट होता है। left bracket, मैं शिफ्ट के साथ लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करता हूँ left brace, और शिफ्ट के साथ राइट प्रेस, यानी राइट ब्रैकेट। right brace, तो लेफ़्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि तीन तरीके ब्रैकेट्स होते हैं, तीन तरह के। तो वो आप देख पा रहे हैं, पहले लेफ़्ट पेरेंट राइट पेरेंट के नाम से था, अभी उसके बाद लेफ़्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, अब लेफ़्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के नाम से। left तो brace, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ होता है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा। और मैं अभी आपको सिर्फ सिंबल की जानकारी दे रहा हूँ कि कौन सा सिंबल कहाँ पे है, वो आप जान पाएँ। उसके बाद हम आते हैं होम रो में। तो होम रो में जो सबसे लास्ट में दो कीज़ आती हैं सिंबल्स की, वो है सेमी कॉलन और अपस्ट्रोफी। तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करने से बनता है कॉलन। colon, जैसा कि मैंने इसका यूज़ बताया भी है, जब बैक स्लैश का यूज़ मैं बता रहा था तो वहाँ पे कॉलन का यूज़ होता है, सी कॉलन डी कॉलन जो भी आपको टाइप करना होता है। रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू आपको सी कॉलन डी कॉलन डायरेक्टली खोलना हो तो सी, और शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन को टाइप करेंगे तो कॉलन हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट की है वो है अपस्ट्रोफी। तो अपस्ट्रोफी के लिए अगर शिफ्ट के साथ अपस्ट्रोफी प्रेस करेंगे तो बनेगा कोट। quote, तो एक होता है ओपन कोट, अभी ये ओपन कोट हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक बार। a, अब उसके बाद कोट को फिर से प्रेस करता हूँ, यानी शिफ्ट प्लस अपस्ट्रोफी, a, quote, ये हो गया कोट क्लोज। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं वहाँ पे हमें किसी का कोटेशन डालना हो तो हम इसी तरह से इसको यूज़ करते हैं, ओपन कोट और क्लोज कोट। जब कोटेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट से पहले इसको ओपन करते हैं, यानी एक बार शिफ्ट अपस्ट्रोफी प्रेस करते हैं, और जब हम वो कोटेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद शिफ्ट अपस्ट्रोफी दोबारा प्रेस करते हैं ताकि ये क्लोज हो जाए, कोटेशन क्लोज हो जाए। right a, left quote, उसके बाद हम सबसे नीचे आते हैं, यानी बॉटम रो में। बॉटम रो में फुल स्टॉप, कॉमा और स्लैश, ये तीन चीज़ें, ये तो सिंबल्स हैं ही। और इसके साथ यदि हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो शिफ्ट के साथ कॉमा यानी लेस देन, less, शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप यानी ग्रेटर देन, greater,
इसका यूज़ मैथ में आपको देखने को मिलेगा, लेस देन और ग्रेटर देन का। और उसके बाद Great less. सबसे लास्ट में रह जाता है स्लैश, तो शिफ्ट के साथ स्लैश क्वेश्चन मार्क, Question. प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका यूज़ आप सभी जानते होंगे, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। Question. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप सबको बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सिंबल है। इसके विस्तार में हम नहीं गए कि कौन सा सिंबल कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, तो इसकी जानकारी आप सब खुद एकत्रित करें। और मैं क्योंकि कीबोर्ड के नज़रिए से सब आपको ये बताना था मुझे कि कौन सा सिंबल कहाँ पे है, जो कि आप सबको मैंने बताया, और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट कीज़ के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।